हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिल्पी और मेरे चैनल क्रिएटिंग एपेटाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में दुनिया भर के टैक्सेस लगा के हमसे पैसे वसूल किए जाते हैं और हमें क्वालिटी का खाना भी नहीं देते। आज मैं बताऊंगी आपको ऐसे ही कुछ ट्रिक्स एंड हैक्स इन बड़े रेस्टोरेंट्स की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है इन बड़े रेस्टोरेंट्स का अनलिमिटेड बुफे वाला ट्रिक, जो आज तक मुझे समझ नहीं आया है। लेकिन ये लोग क्लेम तो करते हैं कि हम आपको कौड़ियों के दाम में 10-15 या 20 डिशेस का या फिर आइटम्स का एक बुफे लगा के दे रहे हैं। अनलिमिटेड है, जितना खाना है खाओ। लेकिन मेरी मानिए, एक नॉर्मल इंसान इसका 60% तक का खाना भी नहीं खा सकता है। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि ये स्टार्टर्स, सैलड्स, सूप्स जो चीपर आइटम्स होते हैं, उनसे आपका पेट इतना भर देते हैं कि आप जो एक्सपेंसिव डिशेज़ हैं, जो मेन कोर्स में हैं, जो मटन है, चिकन है, बिरयानी वगैरह जो भी होता है, वहाँ तक आप जाने का सोचते ही नहीं हो, क्योंकि आपका पेट इतना भर जाता है। ये एक ट्रिक है जो रेस्टोरेंट्स में बहुत यूज़ होता है। आइंदा से आगे से अगर आप बुफे खाने जाएँ, तो वेरी केयरफुली, बहुत ही केयरफुली अपने डिशेज़ को चूज़ करें। दूसरा जो ट्रिक होता है वो है डिश ऑफ द डे वाला ट्रिक। जब आप किसी बड़े या 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे वेटर आपको मेन्यू देता है। मेन्यू में बहुत सारे डिशेज़ होते हैं जिनके प्राइसेस भी होते हैं। लेकिन फिर वेटर आपको बताता है कि आज हमारे शेफ़ ने कुछ स्पेशल बनाया है जो हमारा डिश ऑफ द डे है। क्योंकि उसका प्राइस मेन्यू में भी नहीं होता है, आप उसका प्राइस पूछने में एम्बैरेसिंग फ़ील करते हो और सोचते हो कि अगर शेफ़ ने बनाया तो अच्छा ही होगा, ले आओ, ऑर्डर कर देते हो। लेकिन आपको ये ट्रिक नहीं पता कि जो शेफ़ स्पेशल बन रहा है, वो या तो उनके बचे हुए किसी पुराने सामान से, किसी खाने के पुराने सामान से, या फिर जो मतलब एक्सेस हो गया है, जो बिक नहीं रहा है, वैसे कुछ सामान से बन रहा है और एक नॉर्मल सी डिश बन रही है जिसको डिश ऑफ द डे का नाम दे के बड़े रेस्टोरेंट में, 5 स्टार रेस्टोरेंट में चला दिया। लेकिन जब बिल आता है तब आपको पता चलता है कि भई ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। तो आगे से अगर आप जाओ किसी रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट में, वेटर आपको बोले कि हमारे शेफ़ ने कुछ स्पेशल बनाया है डिश ऑफ द डे, तो उनसे उसका प्राइस पूछो सबसे पहले। अगर प्राइस अफोर्डेबल लगता है तो ही ऑर्डर करो। अगर ऑर्डर भी कर रहे हो तो आप शेफ़ से बात करो या फिर वेटर से ही पूछो कि उस खाने में क्या-क्या डल रहा है, क्या इंग्रीडिएंट्स है और उसका नाम क्या है। तीसरा ट्रिक है, इनके मेन्यू में डिशेज़ के लंबे-चौड़े और फैंसी नाम, जो कभी-कभी समझ में भी नहीं आते हैं। जैसे कि lentil and rice cooked together in a porridge-like consistency with a generous tempering of ghee and cumin. अच्छा लगा ना सुन के? भूख लग गई होगी। लेकिन आता क्या है? खिचड़ी। अब खिचड़ी ही खाना था, तो मैं बड़े रेस्टोरेंट में आके इतना पैसा क्यों खर्चा करूँ? अब नेक्स्ट टाइम आप बड़े रेस्टोरेंट में जाओ और ऐसे लंबे-चौड़े फैंसी नाम देखो, तो वेटर को पूछ लो कि भैया ये जो लिखा है, इसको ज़रा शॉर्ट में समझाओ या हमारे लैंग्वेज में समझाओ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशनल लगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, इसके अलावा भी आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में। बाय।